का ही पांचवा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले, आधा गोला, ये लो बना दिए अर्धगोला, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर बेलन बड़ा मोटा हो जाएगा जी, चलो होने दो। खोखला बेलन अध्यारोपित है, ये लो अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास मतलब यहां से यहां तक कितना है, 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ दो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए बेलन के आधार की त्रिज्या चाहिए, तो लिख दे रहे हैं बेलन की त्रिज्या बराबर व्यास 14 है, तो त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई भी चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई, एक मिनट, ये बेलन की त्रिज्या हो गई। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या वही होगी जो बेलन की त्रिज्या होगी, आधार एक ही है ना, तो 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई निकालो। बेलन की ऊंचाई क्या होगा, बेलन इतना है, यानी अगर पूरे में से इतना घटा दें, इतना मतलब ये क्या होगा, त्रिज्या होगी यहां से यहां तक, ये वाला, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। तो अगर पूरे 13 में से ये 7 घटा दें तो इतना आ जाएगा, तो क्या होगा 13 माइनस 7 बराबर 7 6 13, 6 सेंटीमीटर। अब बारी बारी से निकालो। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7, इंटू एच कितना बेलन का निकाले 6, कट गया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 दू 26 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन का। अब अर्धगोले का निकालो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना था 7, 7 गुणे 7, ये कट गया 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 14 28 दू 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया क्या अर्धगोले का। अब इसमें क्या करा, इस बर्तन का आंतरिक मतलब पूरा जो बर्तन ये तैयार है पूरे का निकालना है, तो लिखो संपूर्ण बर्तन मतलब पूरा बर्तन, संपूर्ण बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ बराबर, दोनों जोड़ दो। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 264 प्लस अर्धगोले का 308, जोड़ दो 8 4 12, 6 1 7 और 3 2 5, इतना वर्ग सेंटीमीटर। इस संपूर्ण बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 572 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। कभी कभी लोग 60 में निकालते, तो 60 में देखो ये लिख लिए, तो 60 में ऐसे कर देते हैं कि संपूर्ण बर्तन का क्षेत्रफल, संपूर्ण मैं बता दे रहा हूं, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वैकल्पिक तरीका, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब फिर फार्मूला रख करके लगा करके डायरेक्ट कर देते छोटे में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा शार्ट करने में गलत होने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे बारी बारी अगर निकाल करके करोगे फिर जोड़ोगे, देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। 60 में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, गुणा भाग में कुछ न कुछ फॉल्ट हो जाता है। ऐसे आराम से एक एक निकालोगे, निकल जाएगा। चलो ठीक है।